भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस नाखुशगवार वाक़े की जो आमिर यामीन के साथ और शोएब मकसूद के साथ पेश आया, और ये दोनों जो है इनके साथ जो नाखुशगवार वाक़े पेश आया, इसमें भट्टी साहब ने भी जो है वो सिंध हुकूमत को प्रेज़ किया। और जब तस्वीर आई उन पुलिस एहलकारों की कि जिन्होंने ये तमाम मामलात में इन्वॉल्व थे, तो उस पर यकीनी तौर पर जो है वो जो एक्शन लिया गया। इस वक्त इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए अब्दुल वाजिद भट्टी साहब के साथ साथ शोएब मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर शोएब मकसूद को। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी अली भाई, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा शोएब मकसूद कि तमाम वाकया था क्या, क्योंकि आपने एक आपकी ऐसी नेचर नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक तवील अरसे से जानता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आप शेयर करते नहीं हैं, लेकिन यकीनी तौर पर आपको दुख पहुंचा होगा, आप तकलीफ में होंगे जब भी आपने जो इस तरह का ट्वीट किया। बिल्कुल अली भाई, एक्चुअली जो ट्वीट करने की वजह थी ना, जो फर्स्ट टाइम जब हमारे साथ ये हाईवे पे हुआ है, एक्चुअली वो काफी टेरिफाइंग था बिकॉज इट वाज लेट नाइट और ऐसे सुनसान इलाके में हाईवे पे गाड़ी रोकना, आई डोंट थिंक कि अगर किसी को पीछे से ऑर्डर हो किसी गाड़ी को रोकने का, ऐसे अलाउड है गाड़ी रोकना। उन्होंने गाड़ी रोकी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक किए, सब कुछ चेक किया, फिर उनको कोई रीजन नहीं मिली तो गाड़ी की जी आपकी लाइट्स काफी हाई हैं, कभी बंद हो रही है कभी जल रही है, जो कि बिल्कुल बुलशिट था, ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी आपको थाने चलना पड़ेगा, आपको 1.5-2 लाख का जुर्माना लगेगा। मैंने कहा किस लिए लगेगा? हाई बीम पे चलाने का जुर्माना। मैंने कहा चले जी, अव्वल तो हाई बीम में पाकिस्तान में 90% लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर उस पर ट्रैफिक पुलिस चलान करते तो समझ भी आती, लेकिन इसमें थाना जाना या ये कुछ चीज समझ नहीं आ रही। कहते अच्छा जी आप अगर थाना चलना चाहते हैं तो थाना चलने, वरना यही आप 15,000 रुपए दें और मामले को खत्म करें। मैंने कहा क्यों 15,000 में आपको क्यों दूं? तो कहता अच्छा अब आप हमें कानून सिखाएंगे। चाहो पीछे कोई बंदा था जो दूसरा साथी था, उनको उन्होंने बोला कि यार ये डाला लेके आओ, इनकी गाड़ी पकड़ो, इनको अंदर डालो। अब वो रात 1:30 बजे का टाइम था, सुनसान सी जगह थी, हम बहुत डर गए, मैं भी और आमिर भी। तो आमिर ने मुझे बोला कि शोएब भाई जो भी, फिर हमने उनको बोला कि यार हमारे वॉलेट में 15,000 रुपए तो नहीं पड़ेंगे, जितने पड़े तो उतने। तो मेरे वॉलेट में कुछ 7-8 हजार रुपए थे, जो भी थे वो हमने उनको दिए और हम वहां से निकल गए। उस वक्त तक मैंने ट्वीट करने का नहीं सोचा, लेकिन कोई 30 से 40 किलोमीटर बाद दोबारा वही सीन हमारे साथ हुआ कि जब हम गाड़ी चला रहे थे और रोड के आगे 2 पुलिस वाले फिर खड़े हुए थे रोकने के लिए। वहां पे मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैं निकल गया, और मैं बहुत डरा जब मैं वहां से निकला। उसके बाद हमने 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलाई और हम डरे हुए थे, तो हमने वहीं पे करीब सखर के करीब एक होटल लिया, रात को हम फिर उधर रह गए, फिर सुबह निकले। तो ट्वीट वहां पे हमने जाके सोचा कि यार हमें ट्वीट करनी चाहिए कि इट वाज नॉट बिकॉज हमें कोई पैसे चाहिए थे। जब एसएसपी साहब ने भी उस बंदे को पकड़ा जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया, तो एसएसपी साहब ने मुझे बोला कि वो मान गया है कि उसने 8,000 रुपए लिए, आप बताएं कि आपको कहाँ पे हमने भेजने हैं। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप वो कहीं पे चैरिटी कर दें, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि इस तरह के जो लोग हैं वो पकड़े जाने चाहिए, ताकि नेशनल हाईवे पे, एक तो वैसे ही वो थोड़ा सुनसान इलाका है, तो लोगों के लिए बहुत टेरिफाइंग होता है इस तरह। अगर अच्छा, आगे भी एक फैमिली को रोका, ये बताइएगा आपने उनको तारुफ कराया था कि आप और आमिर यामीन पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान की प्राइड है? सर बिल्कुल बढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब्दुल वाजिद भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं देखें बहुत एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, और हमारे क्रिकेटर्स हैं और नेशनल T20 टूर्नामेंट का। ठीक है। अच्छा शोएब आखिरी अली मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर, आवाज आ रही है। नहीं, मैं देखें बहुत अफसोसनाक बात है, नहीं होना चाहिए था वाकया, लेकिन शोएब मकसूद के ट्वीट में एक मुझे छोटा सा एतराज था। मैंने कहा कि इन्होंने पूरे सिंध पे सवाल उठा दिया, तो सिंध में तो अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। सवाल उठाया था, सिंध पे नहीं उठाया था। लेकिन शोएब जो भी भट्टी साहब बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, लेकिन आपके ट्वीट से जो एक इंप्रेशन है आया था, ऐसे ही आया था कि जैसे आप पूरी सिंध पे वो कर रहे हैं। लेकिन अब चलें वो ठीक है,
अली भाई उसके आगे मैंने उसको मैंने ब्रीफ भी किया था हाँ कि ऐसे कभी मेरे साथ केपी में या पंजाब में या किसी भी सूबे में ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने ऐसे रोक के ठीक है, डराया हो या कुछ कहा हो। तो इट वाज ऑल रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द पुलिस, सही है। नॉट रिलेटेड टू सिंध। ठीक है। कराची में हम लोग बहुत रहते हैं, कराची तो हमें कराची उतना ही प्यारा है, सिंध उतना ही प्यारा है जितना मुल्तान प्यारा है। इट वाज नॉट रिलेटेड टू दैट। नहीं बिल्कुल सही है। चले आप उसमें तकलीफ में थे, दुख में थे, ठीक है, हम समझ सकते हैं आपके इस फीलिंग्स को, इन सेंटीमेंट्स को समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि जो लोग भी इससे ये समझ रहे हैं कि शोएब मकसूद ने शायद इस तरह से किया था, शोएब मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि जब आपने कराची के एक होटल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस होटल में आग लग गई थी। भट्टी साहब भी मुझसे इंतहाई सीनियर, इनको भी याद होगा कि जब होटल में आग लग गई थी तो आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने उन लोगों की जान बचाई थी जब आप डोमेस्टिक सीजन कराची में खेल रहे थे। सर बिल्कुल, वो भी सिंधी फैमिली थी एंड वो अभी तक वी आर स्टिल इन टच। और कभी भी वहाँ दादू वाली साइड पे जाए तो एक दो दफा मैं उनके घर भी गया हूँ, तो बहुत प्यार वाले लोग हैं सिंध वाले। तो इट वाज नॉट रिलेटेड टू दैट। मेरा जो भी बात थी, जो भी ट्वीट थी, इट वाज रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द पुलिस। और वो जो सिंधी लोग, वो जिस फैमिली की आप बात कर रहे हैं, जिनको हमने रेस्क्यू किया था अल्लाह की मदद से, तो वो भी सिंधी फैमिली थी। अभी जब भी दादू वाली साइड से गुजरना होता है 2-3 दफा हम उनके घर भी गए। बिल्कुल ठीक है। नहीं लेकिन शोएब, ये जो सवाल था ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया। भट्टी साहब का भी मकसद यकीनन यही होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से जो इस चीज़ को क्लियर कर दें। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शोएब वाकई अफसोसनाक वाकया था, नहीं होना चाहिए था, रात का टाइम था। और बिल्कुल आपका सही तज्जिया है कि बहुत खतरनाक बेल्ट है, वहां पर तो बंदे की वैसे ही जान हथेली पे होती है। तो आईजी साहब ने जिस तरह आपके इस ट्वीट के बाद पहले तो मीडिया ने इस मामले को उठाया, फिर आईजी साहब ने शोएब जिस तरह उस पर रिएक्ट किया और पुलिस ने एक्शन लिया, तो अब तो कई घंटे गुजर गए, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये स्टोरी है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल किस तरह सम अप करना चाहेंगे इस पूरे इशू को? बिल्कुल माजिद भाई, चाहे वो आईजी पंजाब, आईजी सिंध हो, चाहे वो एसएसपी नवाब शाह हो, चाहे वो डीपीओ साहब हो सिंध के, उन्होंने सबने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने सारी डिटेल्स मुझसे ली। और आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली सिंध पुलिस को कि जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके, अभी जब ये वाकया हुआ उसके बाद अभी तक मैं अपने शहर में पहुंचा भी नहीं था, तो जो लोग थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इस जो केस को वहीं पे शट डाउन किया। और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा उन लोगों ने हमारा रिगार्ड किया, बहुत ज्यादा हमारी इज्जत की सिंध पुलिस ने और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके, और हम उनके दिल से मशकूर हैं। ठीक है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना तेज भी एक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत खुशी हुई कि, और मेरी लेकिन शोएब आप सफर में थे, शोएब आप सफर में थे, सबसे ज्यादा इस मीडिया ने इस आपके इशू को हाईलाइट किया, जिसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई। बिल्कुल बिल्कुल, आप माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ट्वीट की थी, 2 घंटे बाद मैंने देखी तो वो कोई हजारों की तादाद में रीट्वीट्स हुई थी, और उसमें जितने भी हमारे इवन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, सारों ने उस पर आवाज उठाई थी। ऑब्वियसली जब मीडिया आवाज उठाता है तब भी एक्शन होता है, सिर्फ हमारी नहीं बिल्कुल सही भी हमारा फर्ज भी था और आपका हम पे कर्ज भी था, क्योंकि आप पाकिस्तान का आपने सब सितारा पहना हुआ है, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये हम सबका फर्ज भी था। और माजिद भट्टी साहब जैसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि